हेलो दोस्तों, नमस्कार। नौकरी मंत्रा पे आप सबका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं जीके के 25 क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड। सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। तो हमारे समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। निम्न में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है? हमारे पास चार ऑप्शन है, अनुच्छेद 352, 356, 360, 370। तो राष्ट्रपति शासन से हमारा अनुच्छेद 356 संबंधित है। भारत में योजना आयोग को समाप्त कर उसकी जगह किस संस्था का गठन किया? तो योजना आयोग को समाप्त करके हमारे वहां नीति आयोग का गठन किया गया था। मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? मान 6.8, 7.0, 7.4, 8.0। तो मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन B12। तो जल में घुलनशील नहीं है तो विटामिन डी। याद रखिएगा, अगर जल में नहीं घुलनशील है तो ये किस में घुलनशील है? वसा में। वसा में कौन कौन सी विटामिन घुलनशील होती हैं? तो KEDA, कीड़ा, KEDA ये वसा में घुलनशील होती हैं, जल में नहीं होती है। भारत में सबसे अधिक कोयला उत्पादन किस राज्य में होता है? सबसे अधिक कोयला उत्पादन होता है हमारा छत्तीसगढ़ में। तो ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? 42वां, 44वां, 92वां और 61वां। जोड़ा गया है हमारा 42वां संशोधन के द्वारा। पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि से किया गया है? पृथ्वी की आयु का निर्धारण किया गया है रेडियोमेट्रिक डेटिंग विधि से। निम्न में कौन सा भारत का स्थायी हिमाच्छादित पर्वत है? नंदा देवी, कंचनजंगा, माउंट आबू, धौलागिरी। सही जवाब है कंचनजंगा। जो हमारा कंचनजंगा पर्वत है वह स्थायी हिमाच्छादित पर्वत है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? 1935, 1945, 1949, 1951। तो भारतीय राष्ट्रीय बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। कौन सा गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार है? सबसे अधिक जिम्मेदार ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन। सही जवाब कार्बन डाइऑक्साइड। हरित क्रांति का संबंध मुख्य रूप से किससे है? उद्योग, दुग्ध उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन, बागवानी। किससे होगा? सही जवाब हमारा खाद्यान्न उत्पादन। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? अप्सरा, ध्रुव, कामिनी, नरोरा। पहला परमाणु रिएक्टर हमारा था अप्सरा। ब्लैक बॉडी रेडिएशन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? ब्लैक बॉडी मतलब रेडिएशन मतलब क्या है कि ये जितनी भी विकिरणें होती हैं सबको अपनी तरफ अवशोषित करता है। यह सिद्धांत किसने दिया? न्यूटन, आइंस्टीन, मैक्स प्लांक, बोहर। जी हाँ, सही जवाब आपका है मैक्स प्लांक। भारत में जनगणना किस विषय के अंतर्गत आती है? राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची, अवशिष्ट सूची। तो ये हमारी आती है संघ सूची के अंतर्गत, अवशिष्ट सूची नहीं है। निम्न में कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ाता है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, ग्लूकागॉन, एड्रेनलिन। तो वह हार्मोन जो रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ाता है वह हमारा है ग्लूकागॉन।
सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? नीलगिरी, सुंदरवन, कच्छ, पंचमढ़ी। सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है कच्छ। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का प्रमुख उदाहरण कौन सा देश है? भारत, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, फ्रांस। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है स्विट्जरलैंड में, भारत में नहीं है। कौन सा युग्म सही है? आरबीसी रोग प्रतिरोधक, डब्ल्यूबीसी ऑक्सीजन परिवहक, प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाना, प्लाज्मा हार्मोन नहीं होते। इनमें से कौन सा सही है? प्लेटलेट्स, यह रक्त का थक्का बनाता है। आरबीसी आपका ऑक्सीजन का परिवहन करता है, डब्ल्यूबीसी रोग प्रतिरोधक होता है। भारत में पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत में पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था औद्योगिकरण, कृषि विकास, सेवा क्षेत्र विकास, निजीकरण। सबसे पहले मुख्य उद्देश्य था कृषि विकास। तीनों का प्रभाव मुख्य रूप से किस पर पड़ता है? भूकंप, मानसून, ज्वालामुखी, हिमनद। एल नीनो का प्रभाव मुख्य रूप से पड़ता है मानसून पे। यह प्रशांत महासागर में होने वाली एक मानसूनी प्रभाव है जिससे कि गर्मी और सूखा अत्यधिक बढ़ जाता है और जो तापमान है वो बहुत ज्यादा होने लगता है। निम्न में कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? गंधक, फास्फोरस, ग्रेफाइट, नाइट्रोजन। यहाँ पे क्या बोला? अधातु जो विद्युत का सुचालक होगा, तो यहाँ पे हमारा सही जवाब होगा ग्रेफाइट। भारत का संविधान किस तिथि से लागू हुआ? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 2 अक्टूबर 1950। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? सिंचाई, दुग्ध उत्पादन, खाद्यान्न भंडारण, मत्स्य पालन। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। भारत में लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। तो लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल होता है 5 वर्ष। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि भारत में राज्यसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? यह आप कमेंट में मुझे बताइए। ऐसी वीडियो के लिए प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग का धन्यवाद।